हे गाइस, आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड SSV2 स्कूल। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट का जो टेस्ट लिया था उसकी सप्लीमेंट्री का लाइव चेकिंग होगा। तो आप इस पूरे सेशन को ध्यान से देखें ताकि आपके पेपर में आपने क्या गलती की है, क्या चीजें सही है, किस तरह से लिखना है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। यहां पे मैं जो है वो चेक करने वाला हूं हमारे स्टूडेंट दिशांत जायसवाल की सप्लीमेंट्री को। तो चलिए, सबसे पहले तो आपका ये जो टेस्ट हुआ था ये टेस्ट पेपर है और इस टेस्ट पेपर का हम लोग लाइव चेकिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो देखो, ये दिशांत की सप्लीमेंट्री है। उसने सेक्शन ए में जो एमसीक्यू पूछे थे उसका पहले सबसे पहले चेकिंग करते हैं। आपको पता है कि सेक्शन ए में 10 एमसीक्यू पूछे थे और सेकंड में आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे थे। तो देखो, यहां पे सबसे पहला आंसर नो इंटरेस्ट बिल्कुल सही है, राइट आंसर। 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। ऑप्शन बी 22,000। पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनर इज रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल सही। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। प्रॉफिट कुछ ना दिया हो तो इक्वल रेशियो 78। जब हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग किया हो, एंड में किया हो तो 66। एंड अगेन नो इंटरेस्ट। तो ये 10 के 10 एमसीक्यू दिशांत के बिल्कुल सही है। तो यहां पे मैं आपको सेक्शन ए में दूंगा 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। चलिए, सेक्शन सी भी देख लेते हैं जिसके अंदर हमने 10 शॉर्ट एग्जांपल पूछे हैं। मंथली ड्राइंग, सबसे पहले जो टोटल ड्राइंग दिया था ये स्टेप 1 बिल्कुल सही है, उसके 1.5 मार्क हो गए। और इंटरेस्ट बिल्कुल सही है, तो 3 मार्क इसके मिल गए। और यहां पे देखो, उसने 1 लाइन में आंसर भी लिखा है जो कि लिखना जरूरी है। स्टेप टू स्टेप वर्क करना है और आंसर को 1 लाइन में लिखना है, तो फुल 3 मार्क्स मिलेंगे। देन अमाउंट ऑफ कमीशन, सबसे पहले यस बिल्कुल सही फॉर्मूला है, 2980 सही अमाउंट है। फिर प्रॉफिट क्या बचेगा, तो 59,600। एंड यहाँ पे कितना शेयर मिलने वाला है, तो ये 29,800। और फाइनल रिसिप्ट क्या होगी, तो कमीशन और प्रॉफिट का शेयर, तो 32,780 बिल्कुल सही आंसर है। तो इसके भी 3 मार्क आपके बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में पहले डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ फर्म क्या है, तो फॉर्मूला बिल्कुल सही अप्लाई की है। यहाँ पे 66,000 फर्म का टोटल प्रॉफिट आया, उसमें से आप सीधा डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। तो ये 6:2:3 में 36,000 सही, 12,000 एंड 18,000। तो इसमें भी आपके पूरे मार्क्स बनते हैं, तो यहां पर भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल शेयर, पार्टनर्स प्रॉफिट, ओके बिल्कुल सही है। 5 इयर्स 1,20,000 आंसर स्टेप 1 का रहेगा। अब कमीशन कितना है, तो ये प्रॉफिट के 5%, तो 6,000, ये प्रॉफिट भी सही है। अब प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना रहेगा, तो प्रॉफिट में कमीशन को ऐड कर देना है, तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म प्लस कमीशन, तो 120 प्लस 6 1,26,000। और यहां पे एक लाइन में आंसर भी लिखा है, बिल्कुल सही, 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 5, ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का, सही है, सही है, ये भी सही अमाउंट है। ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को माइनस करेंगे। अब राइट में से रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को माइनस करना है, तो ये 5625 पॉजिटिव आया इसलिए क्रेडिट, ये भी पॉजिटिव है क्रेडिट, और ये नेगेटिव आया तो डेबिट। तो इसके बेस के ऊपर आप जर्नल एंट्री लिखोगे और जर्नल एंट्री का पहले टेबल बनाओगे। यहां पे एक चीज एडवाइजेबल रहेगी कि आप ये लिखो, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ऐसा टाइटल लिखने के बाद नीचे जर्नल एंट्री लिखनी है। याद रखना दिशांत और बाकी के सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। और टेबल सही बनाया है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इस तरह से टेबल बनाना है। और ये डेबिट होगा तो संकेत अकाउंट डेबिट, तो दोनों के शीला जो है और सृष्टि जो है बिल्कुल सही है। और नरेशन भी लिखी है, कंप्लीट 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। उसी तरह से जो नेक्स्ट 6 नंबर का एग्जांपल था वो भी रेक्टिफिकेशन एंट्री वाला ही था, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। ये इंटरेस्ट की अमाउंट बिल्कुल सही है। ये टोटल अमाउंट, ये टोटल नीचे लिखा और उसको P&L रेशियो में जो कि इक्वल है, तो 6 6 6 तीनों, ये राइट में से रॉन्ग माइनस करेंगे, तो 1800 डेबिट, 1200 डेबिट, 3000 डेबिट क्रेडिट, सही लिखा है। और यहाँ पे इसके हिसाब से पहले तो टाइटल लिखोगे रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये ध्यान रखना, ये भूल ना जाओ अगले बार के टेस्ट में या एग्जाम में। टेबल तो बिल्कुल सही बनाया है। अरे भाई, क्या है ये, यहाँ पे यार दिशांत तूने यहाँ पे लिखा है सही, ये डेबिट डेबिट, और यहाँ पे क्या क्रेडिट कर दिया, और ये 3000 क्रेडिट लिखा है फिर भी उसको डेबिट कर दिया।
मतलब पेपर लिखते वक्त थोड़ा ध्यान इधर उधर हुआ है, बाकी कैलकुलेशन सही है पर एंट्री गलत लिख दी है। ये अकाउंट क्रेडिट होगा और ये दोनों के अकाउंट यहाँ पे आपको डेबिट करना है, मतलब अमूल और प्रणव अकाउंट डेबिट टू मनन अकाउंट करना है। पहला स्टेप सही है बट मेन रेक्टिफिकेशन एंट्री गलत है, तो मैं यहाँ पे आपको एक ही मार्क दूंगा। बोर्ड में आपको 1.5 मार्क मिल सकते हैं बट मैं आपको यहाँ पे एक ही मार्क दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना फिर से ऐसी मिस्टेक ना हो, सच में सही वर्किंग लिखा है, लिखने में सिर्फ गलती कर दी और 2 मार्क का नुकसान हो गया, तो ऐसा फिर से बिल्कुल ना हो, ये खास ध्यान रखना है। चलिए फिर यहाँ पे भी ऐसा तो कुछ नहीं किया ना, देख लेते हैं। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट दे दी थी, वो लिखा है, टोटल सेम यहाँ पे लिखेंगे, P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखते हैं एंट्री लिखने में तो लोचा नहीं मारा है ना, 200 क्रेडिट, 180 और 120 डेबिट, और 80 और 120 बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे सही किया है, ये सही है, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या प्रॉब्लम हो गया था भाई, किसी की याद आ गई थी या कहीं और ध्यान था? चलिए ये भी सही है। ये क्या है, इतना बड़ा कैंसल, ठीक है कैंसल ही किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर का एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सबसे पहले करेंगे सभी पार्टनर्स के बीच में, तो ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसमें से मिनिमम एश्योरेंस मिला था तो 5000 की गैप, ये 2 कंट्रीब्यूशन आएगा, और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन सही है, सही है, ये भी सही है, क्या बात है, बिल्कुल बढ़िया। 3000 सॉरी यहाँ पे 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 9th एग्जाम्पल में ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो वैसे भी बहुत सिंपल होता है, सही है, 3 मार्क्स कंफर्म। और फाइनल टेबल बना के आपको वर्क करना है वो वाला, सबसे पहले कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट की, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट, सही अमाउंट है, सही अमाउंट है, सही अमाउंट है, फिर आपको क्या करना है, जो पार्टनर की अमाउंट दी है उसमें से आपको प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर, और एक पार्टनर के ऊपर आपको सभी पार्टनर के प्रॉफिट मिलेंगे जो कि 60,000 ही होंगे। तो फाइनल अमाउंट, एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे फाइनल अमाउंट आप लिखते हो तो नीचे डबल लाइन और ऊपर सिंगल लाइन करने की हैबिट रखनी चाहिए, हालांकि इसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ये भी आपका एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, तो इसके भी आपको 3 मार्क मैं दे दूंगा। तो मतलब यहाँ पे आपके सारे एग्जाम्पल सही है, सिर्फ आपने वो 2 मार्क गवा दिए जिसमें आपने लिखने में गलती कर दी है, तो वो ध्यान रखोगे। यहाँ पे आपको इस सेक्शन में हो रहे 28 मार्क्स, तो मैं यहाँ पे आपको दूंगा 28 मार्क्स, 27 हाँ 28, क्योंकि 2 मार्क कट हुए हैं, तो टोटल आपके 40 में से हो रहे भाई 38 मार्क्स, 38 आउट ऑफ 40। वेरी गुड नहीं कह सकता क्योंकि बहुत ही छोटी और बेवकूफी वाली गलती की थी आपने। आई होप दोस्तों कि आपको ये पूरी सप्लीमेंट्री समझ में आई होगी। आप अपनी सप्लीमेंट्री में चेक करोगे कि आपने सारी चीजें स्टेप टू स्टेप लिखी है या नहीं, ताकि आपको अपने मार्क्स का एग्जैक्ट पता चल सके। इसका पूरा सॉल्यूशन का फाइल भी आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। तो इसी तरह से हमेशा अच्छे एजुकेशन को लेते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए एक्सीलेंट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेल करना है तो साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।